कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सगाई वाली शाम आ ही गई। माथुर निवास में रौनक थी चारों ओर, हर तरफ तैयारियां। मैं अंदर अपने कमरे में थी और बाहर एक अलग ही चहल पहल थी। बुआ जी हलवाई के साथ लगी हुई थी, ताकि मिठाई की शुद्धता के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। बुआ जी एक तरफ हलवाई की खबर ले रही थी और दूसरी तरफ पूरब भैया फूल वाले से ताजा फूलों का हिसाब। बाबूजी चाहते थे कि सब कुछ सीधे साधे और सुंदर तरीके से बिना बाधा के संपन्न हो। पूरब भैया ने ये सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। सब लोग खुश थे, उत्साह से भरे थे, तैयारी में लगे थे। लेकिन बाबूजी अपने कमरे में अकेले बैठे थे। अजीब सी बात है ना, बेटी की शादी की जब बात पक्की होती है तो एक पिता उतना ही खुश होता है जितना दुखी। बाबूजी भी अकेले चुप से बैठे थे, पुराने फोटो एल्बम देख रहे थे। मैं उनसे मिलने गई। बाबूजी, आप यहाँ अकेले? अरे स्नेहा, आओ बेटा आओ। बस मैं यूं ही। ये क्या, हमारे बचपन की तस्वीर देख रहे हैं आप? तुम्हारे बाबूजी को आज खुश होना चाहिए, उनके मन की मुराद पूरी हो रही है। पर देखो ना, न जाने क्यों खुशी से ज्यादा मन घबरा रहा है बेटा। बाबूजी, पता है स्नेहा, माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़कर धीरे धीरे चलना सिखाते हैं, पर तुम तो बचपन में ही जमीन पर घुटनों के बल चलती थी और अचानक एक रोज दौड़ पड़ी बिना किसी की मदद के। तुम आगे बढ़ती ही गई। मुझे खुशी है बेटा कि कम से कम जिंदगी की इस रफ्तार में तुम्हारे साथ चलने के लिए अर्जुन जैसा लड़का मिला है तुम्हें। आप थोड़ा सा पानी पीजिए ना बाबूजी। लो बेटा, तुम जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ, पर एक शर्त पर। ना आप रोएंगे और ना मुझे रुलाएंगे। अब तो बस हंसी खुशी आंसू सब कुछ इस आंगन ने देखा, पर आज इस आंगन की चमक कुछ और ही थी। खिलखिलाती हुई सी मीठी रत्ना भाभी, बच्चे सब खुशी से नाच रहे थे। प्रीता मुझे तैयार करने के लिए पीछे पड़ी हुई थी और प्रतापपुर के एक और कोने में कुछ हंगामा हो रहा था। मुन्ना फोटोग्राफर के पास पहुंचा था, उसे दबोच कर हमारे सगाई की फोटोग्राफी करवाने। मुन्ना भी बस कमाल ही था। बबलू, बड़े फुर्सत में लगते हो। खटिया पर लेटकर दर्द भरे नगमे गुनगुना रहे हो। अरे मुन्ना भैया, और कोई काम करने लायक आप लोगों ने कहाँ छोड़ा है? अरे अभी तो तुम जवान हो, 40 किलो के पहलवान हो, तुम्हें काम की क्या कमी? हम तुम्हारे लिए काम ही तो लेकर आए हैं। अरे नहीं भैया, आपका काम नहीं करना है। अरे एक तो नेकी करने आए हैं हम, और तुम हो कि रफू चक्कर हो रहे हो। नहीं मुन्ना भैया, अब रहम कीजिए, कोई काम नहीं करना है आपका। एक तो आपकी वजह से हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, ऊपर से उस दिन बच्ची के ब्याह में बंधक बनना पड़ा। अरे पर जो दोनों काम तुमने किए हैं वो बहुत महान काम थे। अरे महानता का क्या मजाक डालेंगे, आप लोगों ने मेरे पूरे काम का ही भट्टा बैठा दिया है। अरे नाम खराब हो गया है मेरा, कोई अपने घर में शादी ब्याह का फोटो हमसे नहीं खिंचवा रहा है। अरे इस बार जो हम काम लेकर आए हैं वो कोई टेढ़ा मेढ़ा जोखिम भरा काम नहीं है। नहीं मुन्ना भैया,
हमको आप पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप चलिए मुन्ना भैया, यहाँ से राम राम होइए। तुम्हें क्या लगता है खटिया पर मुंह ढक कर लेटने से और ये रोने धोने वाले गाने सुनने से तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी? नहीं मुन्ना भैया। देखो माथुर जी के यहाँ आज शाम को उनके बेटी स्नेहा की मंगनी है। तुमको फोटो खींचने आना है। एकदम साफ सीधा सादा काम है। वहाँ तुम्हें बस मुस्कुराते हुए चेहरे मिलेंगे। लेकिन मुन्ना भैया, कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना वहाँ? अरे शरीफ लोगों की शादी में क्या लफड़ा। और हाँ, लड़का मुंबई का है, बख्शीश में अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ ये सही है। वहाँ पे अच्छे अच्छे घर के लोग आएंगे। तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, आना हो तो बता देना, नहीं तो पूरे दिन लेटे रहो और गाते रहो। अरे मुन्ना भैया, एक मिनट। क्या? हम आएंगे। पक्का समझे? माँ कसम। 8 बजे आ जाना, एकदम समय पे। ठीक है मुन्ना भैया। 8 बजने में बस 1 घंटा बाकी था। मैं अंदर कमरे में तैयार हो चुकी थी। प्रीता ने अपने हाथों से सजाया था मुझे। आईने में खुद को देखा तो प्रीता, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? दीदी, जिंदगी में ये मौका एक ही बार आता है। थोड़ा ज्यादा हो भी गया तो क्या हुआ? कभी ऐसे तैयार नहीं हुई हो ना, इसलिए अजीब लग रहा है। मंगनी तो प्रैक्टिस है। शादी में तो 20 किलो का जोड़ा पहनना होता है, 5 किलो का मेकअप और कम से कम 1-2 किलो के गहने। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन ओहो, सारा मेकअप खराब हो गया। दीदी आप चुपचाप बैठो और कम बोलो। लाओ हम ठीक कर देते हैं। हे भगवान, कितने सारे काम पड़े हुए हैं। अरे प्रीता, अरे हमारी साड़ी इस्त्री की या नहीं? ओफो, हाय हाय, देखो तो अपनी स्नेहा बिटिया को। हाय, नजर न लग जाए किसी की। है नजर उतार ले, एकदम राजकुमारी लग रही है हमारी स्नेहा तो। है बुआ जी, ये तो झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। शादी में देखिएगा हम दीदी को कैसे सजाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा काम किया नहीं। साड़ी इस्त्री करने दिए थे तुमको। हाँ, कहाँ है वो? ओफो, वो हमारे पास टाइम नहीं था। पास की धोबी को दिए हैं। हाँ, वो बस 5 मिनट में ला रहा है। हे भगवान, अरे मुलायम रेशम की साड़ी है वो हमारी। वो अपनी पट्टी जैसी प्रेस चलाएगा ना उस पे, तो उसके सारे के सारे धागे जल जाएंगे। तुमसे एक काम खुद नहीं होता प्रीता। हाँ, हम आते हैं तैयार होकर। बुआ जी परेशान मत होइए, प्रतापपुर में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपकी साड़ी बिगाड़ सके। आ जाएगी 5 मिनट में। अरे स्नेहा बिटिया, देखो भाई, तुम तो जानती ही हो, बिना लाग लपेट के बात करते हैं भाई। हमको अभी तक ना बस एक ही बात खटक रही है। क्या? अरे वैसे तो सब कुछ अच्छा है, शुभ ही होगा, पर अरे अर्जुन के परिवार वाले नहीं है ना यहाँ। ये बात तो भाई हमको अंदर ही अंदर बार बार खाई जा रही है। बुआ जी, हमने कोशिश तो की, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आते? वो विदेश में है ना। चलो कोई बात नहीं, शादी में आ जाएंगे। हैं? वो क्या है ना बेटा, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। हाँ। अर्जुन के माता पिता नहीं आ रहे थे, ये मुद्दा तो था। किसी तरह मैंने बात को घुमाने की कोशिश की, पर कितने दिन? अर्जुन अपने घर वालों का सामना नहीं करना चाहता था, उनसे दूर दूर रहा करता था, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने घर वालों को खबर तक नहीं दी, लेकिन शायद मधोक साहब ने उन्हें ये खबर दे दी थी। अर्जुन, तुम्हारे पापा हैं फोन पे, मैंने कॉल किया है, बात कर लो। हेलो बेटा। मैं सुन रहा हूँ। बेटा, तुम सच में हमसे बहुत दूर चले गए हो। हमें लगता था कि हमारा बेटा एक दिन तो हमें याद करेगा, एक दिन तो लौटकर हमारे पास आएगा, लेकिन आप अपनी शिकायतों का हिसाब बाद में भी कर सकते हैं मिस्टर निगम। अपने पापा को तुमने मिस्टर निगम बना दिया। एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? आज तक समझ नहीं पाया कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी अर्जुन। अगर हमें पता होता कि हमारी दूसरी शादी से तुम्हें इतनी परेशानी होगी तो। आप मेरे बारे में कब से सोचने लगे? तुमने हमेशा हमें गलत समझा है। हमने दूसरी शादी की ताकि ये घर फिर से संभल जाए। तुम्हारी दुनिया उजाड़ कर हम दूसरा घर बसाना नहीं चाहते थे बेटा। मेरी जिंदगी में बहुत दिनों बाद खुशी लौट रही है, कम से कम इस मौके को बख्श दीजिए। बस एक आखिरी बार पूछना चाहता हूँ बेटा, क्या तुम हमसे इतने दूर चले गए हो कि खुशी के मौके पर हमें शादी में शामिल भी नहीं करना चाहते? हाँ, तुम्हारी चुप्पी सब कह गई बेटा।
सब कह गई। बिना तुम्हारी मर्जी के हम तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, हम तुम्हारी माँ का आशीर्वाद भिजवाना चाहते हैं। देखिए मैं ना मत कहना बेटा, ना मत कहना। तुम्हारी माँ के कंगन मेरे पास है। वो चाहती थी ये अर्जुन की दुल्हन की कलाइयों पे सजे। वो कंगन मैं आशीर्वाद के रूप में भिजवा रहा हूँ बेटा। अर्जुन के मन में कुछ अटका हुआ था। ये उसका अतीत था। वो अपने घर वालों से भाग रहा था या खुद से, ये तो पता नहीं। मेरे लिए तो परिवार का मतलब कुछ और ही था। परिवार में सब सुख दुख के साथी होते हैं। अपनों के साथ खुशियां बढ़ती हैं और गम घटता है। देखिए आज सबके साथ घिरी मैं कितनी खुश थी। 8 बज चुके थे। मुझे आंगन में रस्म के लिए लाया गया। अर्जुन किसी भी पल आने वाला था। बस अर्जुन का ही इंतजार था। स्नेहा दीदी, चलो रस्म शुरू होगी और तब तक अर्जुन भी आ जाएंगे। मुन्ना भैया, दीदी की एंट्री हो रही है। फोटोग्राफर को बोलो फोटो खींचने के लिए। बबलू, फोटो खींचो भाई। स्नेहा मैडम, क्या? ये फोटोग्राफर हमारी तरफ से आपको भेंट है। हाँ, देखिएगा हम कैसा फर्स्ट क्लास फोटो खींचेंगे। मुन्ना भैया ने आज पहली बार हमें काम का काम दिया है। बहुत बढ़िया। एक फुल फैमिली फोटो से शुरुआत करते हैं। सब लोग आ जाइए। 1 2 स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और अर्जुन अभी तक नहीं आया। बाबूजी, वो लगता है आ गए सब लोग। हम देखते हैं। अरे मधुक साहब, आइए आइए। जी जी, नमस्ते माथुर साहब, नमस्ते। अर्जुन जी कहाँ हैं? वो माथुर साहब, अर्जुन बेटा अर्जुन नहीं आया। वो नहीं आया। क्या? जी। ये कौन सा अनजान मोड़ मेरी जिंदगी में आया? जिस अर्जुन के इंतजार में हम सब खड़े थे, वो अर्जुन क्यों नहीं आया? जिस सगाई के लिए खुद अर्जुन इतना बेसब्र था, वो क्यों नहीं आया? मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 0922689922689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 0922689922689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स